हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो आज का ये वीडियो है सिर्फ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा किताब नहीं पढ़ना है। आप कंफ्यूज हो, एक सीनियर ये बोल रहे हैं, दूसरा सीनियर वो बोल रहा है, आपका कॉलेज का प्रोफेसर ये बोल रहे हैं, हर कोई अपना अपना सेशन दे रहा है। तो आज मैं कुछ एक डिटेल्स इलाबोरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले हम बात करते थे हिस्टोलॉजी के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोलॉजी मतलब जब आपका जो प्रैक्टिकल क्लास होता है, प्रैक्टिकल क्लास में हड्डियों के बारे में पढ़ाए जाते हैं, बोन्स स्केलेटन के बारे में, अपर लिम, लोअर लिम, फिर आपका स्कल सेट, वर्टिब्रा सेट, रिब्स सेट, फिर आपका जो पेल्विस का जो बोन जितने सारे हड्डियां होते हैं वो, फिर थाई और लेग्स के जो जितने सारे लोअर लिम, सब का हड्डी का एक सेट होता है। ठीक है, आप सीनियर से तो खरीदना पड़ेगा, तो आप सीनियर से आप प्लास्टिक का सेट खरीदते हो या रबर का सेट खरीदते हो या ओरिजिनल सेट खरीदते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। आप अकेले तो नहीं खरीद सकते, आपको बहुत सारे 3-4 फ्रेंड मिलके एक साथ खरीदना पड़ता है। एनीवे, तो आपके आपके मर्जी, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही पैसा है तो आप पूरी अकेले ही खरीद लो, मुझे क्या। तो अब खरीदने के साथ साथ एक किताब लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि कौन सा हड्डी में क्या क्या चीज है ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझने के लिए आपको एक किताब चाहिए, और पूरे इंडिया में एक ही किताब फेमस है, उसका नाम है इंदरबीर सिंह ऑस्टियोलॉजी टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट बुक ऑफ ऑस्टियोलॉजी बाय इंदरबीर सिंह। तो इंदरबीर सिंह का इनका जो लैंग्वेज है ना, मतलब इंग्लिश सेंटेंस बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि हड्डी के कौन सी जगह में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ डिटेल्स में। इसके सब कुछ डायग्राम भी जो है, डायग्राम भी बहुत एकदम चुम्मिश है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी के लिए एक ही किताब है, मैंने भी एक ही किताब पढ़ा है, मेरे पूरे बेचमेंट भी एक ही किताब पढ़ा है, मेरे सीनियर्स भी एक ही किताब पढ़ा है। तो इसके लिए और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपके पास इंटरनेशनल कुछ ऑप्शन है तो मेरे आइडिया में तो अभी तक कुछ नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑस्टियोलॉजी बाय इंदरबीर सिंह, ये आप किताब खरीदो या आप डाउनलोड करो या आप किसी सीनियर से मंगवा लो, वो आपकी मर्जी। अब हम बात करते हैं एम्ब्रायोलॉजी, एक सब्जेक्ट होता है इसके बारे में। तो एम्ब्रायोलॉजी वो भी एनाटॉमी के अंडर में ही आता है, और मार्क्स भले ही बहुत कम आते हैं पर यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है, एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है, वो पहला दिन से लेके 9 महीने तक कैसे कैसे बड़ा होता है, कौन से दिन कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, कौन से दिन कौन सा चीज कैसे बड़ा होता है, क्या क्या सेल लगता है, क्या क्या हार्मोन लगता है, कैसा कैसा चीज डेवलप होता है, क्या क्या डेवलपमेंटल एनोमली होता है, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा एम्ब्रायोलॉजी में। ठीक है, अगर बच्चों में आपका बहुत इंटरेस्ट है, अगर बच्चे आपको क्यूट लगते हैं, सबको लगता है एनीवे, तो अगर आपको बच्चे के बारे में बहुत डिटेल्स में जानकारी लेना है तो आपको पहले आपको ये एम्ब्रायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हम जितने सारे स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट हम एम्ब्रायोलॉजी को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें मार्क्स कम आते हैं, पर जैसे जैसे हम 3rd ईयर 4th ईयर में जाते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर मिस कर दिया फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ऐसे मिस नहीं करना है, किसी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, भले ही इसका मार्क्स एग्जाम में बहुत कम आता है तो हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसा आप गलती मत करें, आप एम्ब्रायोलॉजी को पढ़े। ठीक है, तो एम्ब्रायोलॉजी के लिए अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई मीडियम से हो, अगर आपको इंग्लिश में कोई सी जरा सा ही प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंग्लिश फ्लुएंस में लिखना आता है, समझना आता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप लैंगमैन का एक किताब आता है, लैंगमैन्स एम्ब्रायोलॉजी, ये आप खरीद सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो या सीनियर से मंगवा सकते हो, आप पढ़ सकते हो। आपके एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, भाइवा के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको लोकल मीडियम से हो, आपको अंग्रेजी लिखने में या समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप एक काम कर सकते हो, आप इंदरबीर सिंह एम्ब्रायोलॉजी जा सकते हो। ठीक है, इनका जो इंदरबीर सिंह का क्या है, जो ऑस्टियोलॉजी है उसका जो लैंग्वेज है वो भी एकदम सिंपल सा है, जो हिस्टोलॉजी किताब मैंने पुराने वीडियो में बताया था वो भी एकदम सिंपल सा है, जो एम्ब्रायोलॉजी है ये भी किताब बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल सेंटेंस है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लैंगमैन में जानकारी बहुत कम है, आपको नॉलेज के लिए कोई काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं। लैंगमैन में भी जानकारी ठूस ठूस के भरा हुआ है, इंदरबीर सिंह का जो एम्ब्रायोलॉजी इसमें भी जानकारी डिटेल्स में ठूस ठूस के भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो और दोनों ही पढ़ सकते हो लाइब्रेरी में लेके,
तो मैंने पिछले एपिसोड में हिस्टोलॉजी के बारे में बात कर दिया था। आज मैंने ऑस्टियोलॉजी और एम्ब्रायोलॉजी दोनों किताब के बारे में बात कर लिया है। आगे आपकी मर्जी है। ऑस्टियोलॉजी के लिए आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे इंडिया में एक ही किताब फेमस है, इंद्रवीर सिंह का ऑस्टियोलॉजी। आप आईसीएससी हो, सीबीएसई हो, लोकल मीडियम से हो, आप समझ जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। अब ये एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है, जो लैंगमैन का है वो इंटरनेशनल किताब है। उसमें थोड़ा जो इंग्लिश सेंटेंस है थोड़ा एडवांस इंग्लिश है, तो किसी किसी को जो अगर लोकल मीडियम से हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मेरे को प्रॉब्लम हुआ था 3-4 महीने तक, तो मैंने धीरे धीरे अडाप्ट कर लिया है, तो अब मेरे प्रॉब्लम नहीं होता है। एनीवे, तो मुद्दे की बात यह है, अगर आपको जानकारी या समझने के लिए या बोलने के लिए, लिखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इंद्रवीर सिंह का एम्ब्रायोलॉजी, इंद्रवीर सिंह का एम्ब्रायोलॉजी किताब खरीदो, पढ़ो, या सीनियर से मंगवाओ, या पीडीएफ डाउनलोड करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैं एक बात लास्टली कहना चाहता हूँ, मैं पीडीएफ को ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मोबाइल में पढ़ना, मोबाइल में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मोबाइल में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। आपका गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का कॉल आ सकता है, आपको गेम खेलने का मन हो सकता है, या आपको कुछ यूट्यूब वीडियो देखने का मन कर सकता है। तो ऐसे में बेहतर होता है आप किताब ही खरीद लो, किताब में पढ़ सकते हो, आपको मार्क कर सकते हो, आप नोट्स लगा सकते हो। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी कॉलेज में या प्रोफेसर कुछ बोलता है, वो आप नोट चिपका के फिर में लगा सकते हो। बहुत एडवांटेज है किताब का। किताब जैसा, किताब पढ़ने का मजा और कहीं नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में कोई मजा नहीं आता है, या ऐसे 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 स्लाइड करो, कॉल आता है। मोबाइल में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, सीधी बात। फिर भी आपको बहुत पैसों का प्रॉब्लम होता है, तो आप सीनियर से मंगवा लो, सस्ते में मिल जाएगा, या आप बस आप दोस्त से मंगवाओ, या सबसे आसान है आप लाइब्रेरी से जाओ, उधर से पढ़ लो, बस। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय।